नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं इस वक्त हम पीरो अनुमंडल में हैं। और दोस्तों आपको बता दें, हमारा पीरो की धरती पीरो भोजपुर की धरती वीर कुंवर सिंह की धरती है और बिहार जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। जिस मिट्टी में इतनी खुशबू है कि हमारे पीरो शहर से जो कि आज जो है 3 BPSC क्वालिफाई किए हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि BPSC क्वालिफाई करके जेबा अर्सी जी SDM पद पर जो है ग्रहण करेंगी। इनसे हम बात करेंगे किस तरह से अपने तैयारियां की हैं और बजमे उर्दू के माध्यम से यहाँ पर सभी BPSC जितने भी क्वालिफाई किए हैं सभी लोगों को सम्मानित किया गया है। इनसे हम बात करते हैं किस तरह से जो है तैयारियाँ की हैं BPSC क्वालिफाई करने के लिए। स्वागत है। थैंक यू। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। कितना खुश हैं क्वालिफाई करके? खुश हूँ, जो गोल मैंने सेट किया था वो अचीव हो गया है, तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बजमे उर्दू में जो इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है, सबसे पहले इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी बजमे उर्दू फाउंडेशन को, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हौसला अफजाई करने की उन सफल लोगों की BPSC परीक्षा में। इससे न केवल हमें अच्छा फील हो रहा है, बल्कि आने वाली जो भी यूथ्स हैं पीरो के, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला है और इंस्पायर हुए हैं कि वो सामने ऑडियंस से उठ करके स्टेज तक वो भी पहुंच सकें। सबसे महत्वपूर्ण योगदान BPSC क्वालिफाई करने में किनका रहा है आपका? सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, मैं बोलूँगी कि ईश्वर की रही है, जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा, इस पद के लिए चुना। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, माँ बाप, जिन्होंने सोसाइटी का कोई भी प्रेशर मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया। चाहे फीमेल के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, जैसे पढ़ाई की एक लिमिट उनके लिए तय कर दी जाती है, उनको घर की चारदीवारी में, घर के कामकाज में महदूद रखने की कोशिश की जाती है, उनको पढ़ाना जो है वक्त और पैसे की बर्बादी समझी जाती है, उनकी शादी के लिए एक दबाव होता है पेरेंट्स के ऊपर। तो मेरे पेरेंट्स ने इन सारे प्रेशर्स को मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया और मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। जैसे हम कुछ बुक पढ़ रहे थे कि उस बुक में ऐसे लिखा गया था कि महिला एक अभिशाप होती है, स्त्री का अभिशाप है। कहीं ना कहीं तो इस तरह से आपको इस जो है वर्ड को दूर करने का कोशिश की है। पीरो शहर से लेकर अनुमंडल पीरो अनुमंडल से लेकर और SDM पद पर जो है ग्रहण की है, क्या कहेंगे इसमें? महिला एक अभिशाप होती है, ये जिस बुक में भी लिखा हुआ है वो बुक निश्चित तौर पर पढ़ने के योग्य नहीं है। नहीं माना जाता है, जैसा कि ये हम बोल रहे हैं कि लोग मानते हैं कि महिला एक अभिशाप है, उसके बारे में ऐसा लिखा जाता है। और वो जो है जैसी ये सोच बनी हुई है सोसाइटी में कि महिलाओं का अभिशाप माना जाता है, तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक बहुत सारी महिलाओं ने इस मिथक को तोड़ा है और सफलता हासिल की है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी अभी वर्तमान राष्ट्रपति को देखा जा सकता है, जो कि एक महिला है और आदिवासी भी। जी। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स वगैरह में मतलब कहीं अकाउंट्स है या फिर नहीं है, चलाती हैं? कितना समय देती थी इस पर? नहीं, मेरे लगभग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे अकाउंट्स हैं। अच्छा हैं? जी बिल्कुल। कितना समय देती थी अकाउंट सोशल मीडिया पर? वो डिपेंड करता है इस बात पर कि एग्ज़ाम कितना नज़दीक है। अगर एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीक होता और मैं पाती कि मैं इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो मैं उसको डीएक्टिवेट कर देती। अदरवाइज़ सोशल मीडिया जो है कई सारे इन्फॉर्मेशंस का भी सोर्स होता है। जी। लोग अवॉइड भी रहते हैं सोशल मीडिया नहीं चलाना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही लग रहना है। नहीं, वो जब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाइएगा, जब आप अपने लिए एक लिमिट तय कर लीजिएगा और उस लिमिट को जब आप देखेंगे कि तैयारी के दौरान मैं उस लिमिट के भीतर ही रह रहा हूँ या रह रही हूँ, तो आपको दूर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ब खुद एक लिमिटेड इस्तेमाल करने के आदी बन जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट की कौन से बुक जो है तैयारी कर रही थी, किस बुक से पढ़ रही थी? सिविल सर्विसेज के लिए जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको NCERT से तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। क्लास 6 से 12 तक की NCERT की बुक्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लास 6 से 12 तक की NCERT की जो किताबें हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का काम करती हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं, लगभग सारे टॉपर्स वही किताबें बताते हैं। कहीं भी किसी भी चैनल पर किसी भी टॉपर्स टॉक में उनको जाना जा सकता है। हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की किताब आती है, सतीश चंद्रा और RS शर्मा की किताब आती है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, ज्योग्राफी के लिए हिंदी मीडियम के लिए महेश बर्नवाल या इंग्लिश मीडियम के लिए माजिद हुसैन की किताब आती है।
इन सारी किताबों का सहारा लिया जा सकता है। कितने घंटे समय देती थी? एक दिन में 24 आवर समय होते हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कितना समय देती थी? लगभग 10 से 11 घंटे पढ़ाई में चले जाते थे मेरे। 10 से 11 घंटे। ये सबसे अंतिम पड़ाव जो होता है मेंस प्रीलिम्स के बाद इंटरव्यू का होता है। लोग बोलते हैं इंटरव्यू में डरते हैं, क्या क्वेश्चन होती हैं, किस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस का जवाब देते हैं लोग। क्या इसमें 2-4 कुछ क्वेश्चंस बताइए पहले जो है आपसे पूछा गया था। इंटरव्यू में कई तरह के सवाल होते हैं। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, आप किस परिवेश से आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं, और उस समय करंट इश्यूज़ क्या क्या चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समेट करके इंटरव्यू पैनल जो है वो सवाल करती है। मुझसे जो सवाल किए गए थे, इस वक्त जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उस वक्त कास्ट सेंसस चर्चा में था, जातिगत सर्वेक्षण। जी जी जी, तो उससे सवाल था। इसके अलावा सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था सिर्फ एक दिन पहले, उससे रिलेटेड भी सवाल थे। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े इश्यूज़ थे, उनके बारे में सवाल पूछे गए थे। विमेन रिजर्वेशन बिल आया था कुछ दिनों पहले, उससे जुड़े हुए सवाल भी। मतलब मैसेज यही जाता है कि जो हमारे बीच जो है घटनाएं घटती हैं, जो बिल पारित होते हैं, जो भी न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तक उसी में से सवाल मैक्सिमम आते हैं। जी, कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सवाल तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल इंटरव्यू बोर्ड के मूड पर डिपेंड करता है कि वो करंट इश्यूज़ को उठा के सवाल पूछ दें, या फिर हिस्ट्री को उठा ले या पॉलिटी को उठा ले। मेरा जो इंटरव्यू था लगभग बैलेंस था, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर सबसे मिले जुले सवाल किए गए। ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स कौन सा है? मैथमेटिक्स ऑनर्स था मेरा। मैथमेटिक्स ऑनर्स से कितने सवाल पूछे गए थे? 2-3 सवाल मुझसे पूछे गए थे। कम या ज़्यादा पूछे गए थे? नहीं, इतने ही एक्सपेक्टेड थे। ऑनर्स से ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। पूछा जा रहा है ऐसे मतलब? नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ऑनर्स से 2-3 सवाल ही एक्सपेक्टेड थे और 2-3 सवाल ही पूछे गए थे। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर था। थैंक यू, कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। इस तरह से देखिए हमारे साथ मौजूद थी जेबारसी जी। काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोग बात किए, कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ से होते हैं, और कहीं ना कहीं तक जो है हम लोग अपने समाज से जुड़े होना चाहिए। हमारे सामने कौन सी घटनाएं घटती हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, कास्ट सेंसस हो गए, चाहे और भी बहुत सारे जो हैं जजमेंट पैनल के बारे में हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं। वाकई में जो है पढ़ते हैं आज के समय में जो है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछी जा रही हैं, और ख़ास करके जो है किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आना चाहिए ये भी डिपेंड होना चाहिए। और कितना सबसे पहले ज़रूरी होता है पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन महत्वपूर्ण होता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं तक जो है हम लोग बात किए, जो कि इस वक्त जो है SDM पद ग्रहण करने वाली हैं जेबारसी जी। पीरो अनुमंडल से हैं, पीरो का नाम गौरवान्वित की हैं, जो कि SDM पद पर ग्रहण करके। इस तरह से आप लोग देखिए परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।